देखिए, रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों एक जैसा ही दिखता है बाहर से। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। मान लीजिए, अगर कुछ करना चाहते हो आप, तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ रिस्क दिखेगा, पर बहुत सारे लोगों को सेम चीज़ अपॉर्चुनिटी दिखेगा। तो ये आपका कॉन्फिडेंट, आपका एक्सपीरियंस और आपका मेहनत, आपका कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हो, रिस्क में या अपॉर्चुनिटी में। क्योंकि सक्सेस जो होता है ना, वो मतलब एक इजी चीज़ नहीं है जो हर कोई को मिल जाए। सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा। तो रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो है, एक ही चीज़ का नाम है। अब जो लोग कर नहीं पाते वो उसको रिस्क का नाम देते हैं, और जो लोग कर पाते हैं वो उसको अपॉर्चुनिटी का नाम देते हैं। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। एक रेस्टोरेंट, ठीक है, एक आदमी चला नहीं पाया, वो रिस्क, वो बोला लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत रिस्क फैक्टर उसको दिखा, वो बंद कर दिया। सेम रेस्टोरेंट को कोई और आके रेंट पे लेता है, नया ब्रांड नया नाम के साथ स्टार्ट करता है, और वो उसको चला लेता है, वो उससे प्रॉफिट निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पास बेटर प्लानिंग हो, उसके पास बेटर एक्सपीरियंस हो, बेटर रेसिपी हो, बेटर नॉलेज हो। तो एक ही जगह एक आदमी रेस्टोरेंट चला नहीं पाया, दूसरा आदमी उसी जगह में फाड़ के पैसा कमा रहा है। एक आदमी गेस्ट हाउस चला नहीं पा रहा है, वो रेंट पे दे दिया, खुद का गेस्ट हाउस, खुद मालिक है, चला नहीं पा रहा है, रेंट पे दे दिया। जिसको रेंट पे दिया वो चला भी रहा है, पैसा भी कमा रहा है, भाड़ा भी दे रहा है। तो ये क्या है ना, ये आपका, ये जो अपॉर्चुनिटी जो है, रिस्क अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट होता है? जब आप मेहनत करते हो, जब आपका एक्सपीरियंस होता है, जब आपका नॉलेज होता है। और वो कहाँ से आता है? जब आप किसी लाइन में 4-5 साल देते हो। मान लीजिए आपको अगर कोई धंधा करना है, तो समझिए भैया 3-4 साल 5 साल तो आपको धंधा सीखना होगा अच्छा से पहले। जब आप सीख लोगे, तब वो धंधा आप अच्छा से कर पाओगे। या फिर देखिए, किसी का होता है ना कि जनरेशनल धंधा चल रहा है, दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, अब बेटा कर रहा है, तो वो उसका सेट किया हुआ धंधा है। वो सेट किया हुआ धंधा है, फ्लो है, वो सीखते आया है और काम हो गया। मगर अगर आप कोई नया धंधा करना चाहते हो, तो आपको सीखना होगा। और कैसे सीखोगे आप उसमें मेहनत करना होगा, उस लाइन में आपको समय देना होगा, और अपना नेटवर्क को इस्तेमाल करना होगा। देखिए क्या होता है ना, आप अगर किसी लाइन में 4-5 साल देते हो, तो आप अपना नेटवर्क बनाते हो, उस लाइन में कहाँ से माल आता है, कहाँ पे माल बिक्री सही होता है, कैसे लोग मिलते हैं, किस टाइप का लोग जॉब के लिए मिलता है, हर चीज़ में ना आपका नॉलेज बढ़ता है और आपका नेटवर्क बढ़ता है। अब उस नेटवर्क को आप कैसे इस्तेमाल करोगे? उस नेटवर्क को आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे, जब आप बिजनेस में उतरोगे, जब आप रिस्क लोगे और रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करोगे। अगर आप रिस्क लिए ही नहीं, अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा कहाँ से? और अगर आप बिजनेस में उतरे ही नहीं, कुछ बड़ा करने का सोचे ही नहीं, तो आप अपना नेटवर्क को कैसे इस्तेमाल करिएगा? नेटवर्क जो होता है ना, वो इंसान को बहुत पैसा कमा के दे सकता है, मगर आपको नेटवर्क टाइम पे इस्तेमाल करना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास अच्छा नेटवर्क है, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या हेल्प मिल सकता है, अगर आप वो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक जगह से माल खरीद रहे हैं, आपको पता है यहाँ-यहाँ पे ये सब माल मिलता है, आपने खरीदना शुरू किया, पर आप कहीं पे काम कर रहे हो, अपने मालिक के लिए कर रहे हो ये सब। तो जैसे ही आप रिस्क लेते हो, आप खुद के लिए करते हो, तो क्या होता है, आप अपना नेटवर्क का प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो। मगर मान लो आप 4-5 साल आपने अपना नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, जॉब करते रहे, जॉब छोड़ दिए, कुछ और किए, मगर आपने अपना नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा ना, वो नेटवर्क एक्सपायर हो जाता है। हो सकता है मालिक चेंज हो गया, हो सकता है मालिक बीमार हो गया, दूसरा आदमी आ गया, उसका बेटा आ गया, उसका कोई रिलेटिव अब बिजनेस चला रहा है, कुछ ना कुछ होता है। जो दोस्त जहाँ पे काम कर रहा था वो काम छोड़ दिया, वहां से आपको हेल्प नहीं मिल सकता है, कुछ ना कुछ होता है और आपका नेटवर्क एक्सपायर हो जाता है। तो नेटवर्क को सही जगह सही टाइम पे अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आपका जो रिस्क है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा। देखिए, हर चीज एग्जीक्यूट करने के लिए ना लोग चाहिए, और प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नेटवर्क चाहिए हर चीज के लिए। और अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है किसी लाइन में, और उस लाइन में अगर आप उतरोगे, तो आपका सक्सेसफुल होना एकदम पक्का है। आपको मतलब रिस्क फैक्टर दिखेगा ही नहीं। रिस्क किसको दिखता है किसी चीज में? जो आदमी के पास कोई नॉलेज नहीं होता है, जो आदमी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, और वो धंधा करने उतर जाता है या फिर वो जॉब करने जाता है, तो उसे देखिए, जॉब वाला तो फिर भी ठीक है, आप सीख रहे हो धीरे धीरे। धंधा में तो आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, आपका पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए,
कि भाई नॉलेज नहीं है फिर भी मैं अपना पैसा लगा लगा के धंधा को उठा दे रहा हूँ, मतलब लॉस में भी धंधा चला के धंधा को खड़ा कर दिया। पर अगर पैसा नहीं है मगर अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नेटवर्क है, अच्छा नॉलेज है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेसफुल होने से। उस लाइन में तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और अगर आप कोई धंधा करना चाहते हो, तो मेरा राय है उस धंधा को पहले 1-2 साल सीखो। आप अगर कहीं पे जॉब करते हो तो पैसा ज़्यादा मिले या कम मिले, मेहनत खूब करो। मालिक को भी शर्म आना चाहिए कि भाई ये बहुत मेहनत कर रहा है, इससे हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसका सैलरी बढ़ा देना चाहिए, इसको इंसेंटिव देना चाहिए। आपका कलीग्स लोग आपको ऐसा बोले कि भाई तेरा सैलरी 20,000 है, तू तो 2 लाख रुपए का काम करता है हर महीना, इतना क्यों कर रहा है? ये माइंडसेट मत रखिए कि भाई वो मेरा डोमेन नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, मैं वो काम नहीं करूंगा। ऐसा माइंडसेट रखने से क्या होगा ना, आप कुछ सीखिएगा नहीं। देखिए आज अगर मान लीजिए पैसा कम मिल रहा है पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, हर चीज को सीख रहे हो, बहुत खट रहे हो, तो कम से कम आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है, आपका नॉलेज तो बढ़ रहा है। मान लीजिए 2-3 साल आपको पैसा कम मिला पर आपने बहुत मेहनत किया, तो आपका एक्सपीरियंस तो हुआ, आपका नॉलेज तो हुआ। वो नॉलेज जब आप फ्यूचर में बिजनेस करिएगा, वही नॉलेज आपका बिजनेस को खड़ा करेगा, वही एक्सपीरियंस। पर अगर आप कुछ किए ही नहीं, दूसरे लोगों की तरह ये मेरा डोमेन का काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, जब मेरा काम हमको दिया गया है हम उसी को करेंगे, दूसरा काम हम नहीं करेंगे, इनिशिएटिव नहीं लेंगे किसी एक्स्ट्रा काम करने का, तो क्या होगा ना, आप सीखिएगा नहीं, आप वहीं का वहीं रह जाइएगा। और अगर सीखिएगा नहीं तो आप बिजनेस कभी नहीं कर पाइएगा। तो बिजनेस का सबसे बड़ा थंब रूल है, अगर आप मान लीजिए एक बिजनेसमैन फैमिली से हो, सेम बिजनेस करने जा रहे हो जो आपके जनरेशन में सब किए हैं, ऑलरेडी दुकान है, तो फिर एक अलग बात है। पर अगर नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपना जनरेशन का पूरा चेंज करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो कहीं पे भी आप अगर जॉब कर रहे हो तो उस लाइन को अच्छा से सीखिए। पैसा कम मिले, पैसा कम मिले फिर भी मेहनत करो। मालिक के लिए नहीं, आप अपने लिए मेहनत करो। मालिक के लिए तो देखिए आप जब मेहनत करिएगा आपका मालिक को तो प्रॉफिट दिखेगा ही, पर आपको अपना नॉलेज भी बढ़ता हुआ दिखेगा, और वही आपका असली दौलत है, आपका असली पैसा है। तो मालिक पैसा दे या ना दे, मेहनत खूब करो और अपना नॉलेज को एकदम इन्हांस करो। तब क्या होगा ना, जब आप बिजनेस में उतरोगे, जब आप बिजनेस करोगे, तो वो बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता और आप पैसा फाड़ के कमाओगे। तो रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो है सेम चीज है, बाहर से वो सेम चीज है, बस उसको नाम अलग अलग दिया गया है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसे रिस्क दिखता है। जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, प्रॉपर मतलब बिजनेस आइडिया है, उसे अपॉर्चुनिटी दिखता है। और लोग अपने अपने हिसाब से जाते हैं। जो मतलब एक होता है ना, डर के आगे जीत, जिसने रिस्क ले लिया, डर को समझ गया, डर के आगे फ्यूचर देख लिया कि ये फ्यूचर बनने वाला है अगर मैंने ये रिस्क लिया, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है और वो आगे बढ़ जाता है। और जिसने रिस्क नहीं लिया, जो कुछ काम ही नहीं करता है, घर में बैठा रहता है, जैसे तैसे टाइम पास करके जिंदगी चल रहा है, मेहनत किए ही नहीं, वो उस रिस्क को समझ ही नहीं पाता, वो अपॉर्चुनिटी को समझ ही नहीं पाता, वो रिस्क बोल के वो काम ही छोड़ देता है, करता ही नहीं है। तो आप अभी डिसाइड करो कि आपको चीजों में रिस्क देखना है या अपॉर्चुनिटी देखना है। चीज एक ही है, नाम एक ही, मतलब चीज एक ही है, नाम अलग अलग दिया गया है लोगों के कैलिबर के हिसाब से। तो आप समझिए, आप देखिए कि आपको चीजों में रिस्क देखना है या अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर अपॉर्चुनिटी देखना है तो आप जहां भी हो, जिस लाइन में भी हो, जो भी कर रहे हो, मेहनत करना शुरू कर दो। 2 साल में आपका एक्सपीरियंस इतना हेवी हो जाएगा कि आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी दिखेगा, वरना हर चीज में रिस्क दिखेगा और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे।